पहले किया किडनैप, फिर पकड़े जाने के डर से किया कत्ल। लेकिन उन्हें नहीं था किसी का खौफ। पैसों के लालच ने बंद कर दी थी उनकी आंखें। कत्ल के 7 दिन बाद तक वो मांगते रहे 50 लाख के फिरौती। घर वाले नहीं जानते थे अब जिंदा नहीं है अजहरुद्दीन, फिर भी थी बेटे के सुरक्षित लौटने की आस, क्योंकि बार बार आ रहा था पैसों के लिए फोन। वो शातिर अपराधी नहीं, लेकिन पैसों के लिए बन गए कातिल। 7 दिन, 7 आरोपी और 50 लाख की फिरौती। देखिए लाश की फिरौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। गुड़गांव में फिरौती के लिए हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 7 बदमाशों ने 50 लाख रुपए की फिरौती के लिए डीपीएस स्कूल के 11वीं के छात्र को अगवा कर लिया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में एमबीए और बीबीए के 2 छात्रों सहित 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस अभी तक छात्र का शव बरामद नहीं कर पाई है। नाम आफताब, एमबीए का छात्र। नाम मनोज, बीएससी का छात्र। नाम गोल्डी, फोटोग्राफर। नाम अनीस मोहम्मद, टैक्सी ड्राइवर। नाम अनिलेश, ऑटो ड्राइवर। ये वो लोग हैं जिन्हें गुड़गांव पुलिस ने डीपीएस गुड़गांव के 11वीं के एक छात्र अजहरुद्दीन के अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन 5 ने मारुति कंपनी में काम करने वाले अख्तर के बेटे अजहरुद्दीन को 50 लाख की फिरौती के लिए अगवा किया, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर दी। जो वो 3 लड़के थे उनमें से एक तो जाके मेन रोड पे उतर गया। 2 लड़के जो है उसको ले, मनोज और आफताब लड़का है, वो दोनों उसको अल्टो गाड़ी में एटा लेके गए और वहां ले जाकर के इन्होंने उसको लड़के को। पुलिस के मुताबिक गुड़गांव के मारुति कुंज में रहने वाला अजहरुद्दीन अपने पिता का बैंक का कुछ काम कराने के लिए 21 दिसंबर को पलवल के लिए निकला। उसी वक्त कॉलोनी के बाहर कार में बैठे मनोज, गोल्डी और आफताब ने अजहरुद्दीन को रोक लिया। उससे कहा कि वो भी घूमने के लिए पलवल जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये तीनों भी उसी कॉलोनी के रहने वाले हैं, इसलिए अजहरुद्दीन उनके साथ कार में बैठ गया। अपने चंगुल में फंसाकर ये लोग उसे सीधा एटा लेकर चले गए। इसी बीच जब अजहरुद्दीन ने विरोध किया तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद अजहरुद्दीन के ही फोन से इन्होंने पिता को फोन कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन पिता बगैर बेटे से बात किए कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। यहाँ से निकला था, अब जैसे ये लोग बताते हैं उन्होंने यहीं से उसको गाड़ी में बिठा लिया, वो से ले गए बेला पुछला के पलवल तक। पलवल से आगे जाके उसको पता दिया तो उसको पता लग गया, जबरदस्ती करके उसको एटा ले गए। एटा में जाके जंगल में ले जाके इन्होंने उसको मार दिया। अपहरणकर्ता बार बार अजहरुद्दीन के फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए घर वालों को पता नहीं लगा कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे 7 दिन तक ये लोग अजहरुद्दीन को छोड़ने के लिए 50 लाख रुपए की फिरौती मांगते रहे। इस बीच पिता ने गुड़गांव पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने टेलीफोन सर्वेलेंस के जरिए इन 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इन्होंने खुलासा किया कि अजहरुद्दीन की हत्या इन्होंने पहले ही दिन यानी 21 दिसंबर को कर दी थी। केस इन्होंने बात नहीं कराई, तो जो इस पे केस बौंसी थाने के अंदर जो है केस रजिस्टर्ड हुआ, जिसकी तफ्तीश जो है अपने क्राइम ब्रांच ने और पुलिस स्टेशन बौंसी के जो एसएचओ है उन्होंने। फिलहाल पुलिस ने 5 बदमाशों को रिमांड में ले लिया है और अजहरुद्दीन का शव बरामद करने के लिए एटा रवाना हो चुकी है। एटा में अजहरुद्दीन की हत्या करने के बाद आरोपी भागकर गुड़गांव आ गए और अजहरुद्दीन के ही फोन से फिरौती की मांग करने लगे, लेकिन फोन सर्विलांस के जरिए पुलिस ने इन 5 को गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस इनके 2 साथियों की तलाश कर रही है। अनिल मनचंदा के साथ राजू राज, गुड़गांव, IBN 7।